सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सब लोग ठीक ठाक होंगे बिल्कुल. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. राइट, सो टुडे वील बी स्टार्टिंग विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट टू द टॉपिक पोटेंशियोमीटर. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या. पोटेंशियो नाम से ही पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure potential difference between two points. यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. ठीक है. ओके, सो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. राइट, और जो जो मैं लिखवा रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट बाद में. ठीक है. सो नाउ लेट अस कम ऑन टू द प्रिंसिपल. सो राइट डाउन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है. so see, since we all know from Ohm's law कि V is equals to I into R, so यहाँ से and R is equals to rho L by A. ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता होंगे. ठीक है. सो इस R की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं. लेट्स पुट. सो V विल बी इक्वल्स टू I into rho L by A. यहाँ तक बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू एक्टिविटी विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट और एरिया विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट. ठीक है. सो बचा क्या? ये सब कॉन्स्टेंट हो गया पूरा टर्म. सो वी कैन राइट कि V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू L. ठीक है. सो व्हाट डज इट इम्प्लाइज कि V इज प्रोपोर्शनल टू L. राइट, और व्हाट वी कैन राइट इज V इज इक्वल्स टू K इंटू L, वेयर K इज व्हाट? इट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. रादर इट्स अ कॉन्स्टेंट जिसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. सो वी कैन राइट K इज इक्वल्स टू V बाय L. ये चीज़ लिखने के बाद यू कैन वेरी वेल राइट व्हाट इज K. K इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब इतनी बड़ी ये चीज़ मैंने क्यों सिखाई है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड फॉर यूज़ फॉर द प्रिंसिपल. सो राइट डाउन प्रिंसिपल of potentiometer states that if a current of constant magnitude flows through a wire of uniform composition and uniform area of cross section, drop across any point on the wire is directly proportional to the length of the
वायर, ये मैंने इतनी बड़ी कहानी क्या लिखी है, मैंने लिखा है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, जो कि क्या है ये K इज इक्वल्स टू V/L। इसी से मैंने पूरी कहानी बना दी। क्या कहानी बना दी कि अगर पूरा मैंने मानता ना I कांस्टेंट तो रो कांस्टेंट तो A कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट है, तो इससे मैंने पूरी लाइन लिख दी कि इफ़ अ करंट मतलब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा एक यूनिफॉर्म वायर एक वायर से जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो क्या होगा, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होएगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। यही तो अभी सीखा है ना हमने, ठीक है। ऐसे हो गया इसका हमारा प्रिंसिपल। उसके बाद लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पूरी डिटेल्स मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स में भी काम आएंगे और नीट में भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द डायग्राम, देन वील राइट अबाउट इट। ओके, लेट अस सी। ड्रॉ दिस वायर, इट इज A. Then this is EMF E1. It is connected to a resistance, then to a galvanometer, and then to a jockey, right? And this side again there is a big battery. Why I am drawing all this, मैं सब कुछ लिखूँगी. Then there is a milliampere, right? Milliammeter, sorry. Then this is the key, and then this is the rheostat, and it's again connected to point B, right? So this is the diagram for the construction of the potentiometer. Yeah, we can say this is a diagram for the potentiometer. This is a very 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 important diagram, right? So let us write about it. Okay, so let's see. Write down, पहले मैं पूरा लिखवाती हूँ फिर मैं पूरा समझा दूँगी. Okay, so just a minute. Okay, so let us start writing. An alloy wire is stretched between two thick कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। सो जो मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी बनाए थे वो थे दो थिक कॉपर स्ट्रिप्स, उनके बीच एक अलॉय वायर को स्ट्रेच किया गया, ठीक है। देन राइट डाउन द एंड ए ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू positive terminal of the cell, right, whose function is to provide constant potential difference across the circuit. ये पूरी डिटेल में लिखवा रही क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पक्का उठ के आएगा, ठीक है। ओके, अक्रॉस द सर्किट एंड इज नोन एज ड्राइवर सेल, राइट. Okay, so it is then connected to a milliammeter, comma, a key and a rheostat, right? Okay, full stop. The rheostat
is connected to other end of the wire, full stop. The same end of the wire is connected to a cell whose EMF is E1, which is further connected to a galvanometer and then to a jockey via high resistance box. So here ends the story. अब पोटेंशियोमीटर पे जनरली तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि इस साल से जो पैटर्न है जनरली चेंज होकर न्यूमेरिकल पे आ गया, लेकिन न्यूमेरिकल कब कर पाएंगे, जब थ्योरी क्लियर होगी। तो जो मैंने इतना लिखा है उसका मतलब समझाती हूँ ना। लाइंस रीड करते जाओ, क्लियर होता जाएगा। एक अलॉय वायर को स्ट्रेच किया 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में, पॉइंट ए पॉइंट बी। जो वायर की एंड ए है उसको कनेक्ट किया सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। बड़े वाला जो होता है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। इसका काम क्या है इस पूरे का, इसका काम है सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं ड्राइवर सेल, ठीक है। उसके बाद इस ड्राइवर सेल के बाद वी हैव कनेक्टेड टू अ मिली एमीटर, ठीक है, देन टू अ की एंड देन टू अ रियोस्टैट वाया हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर इसको कनेक्ट कर दिया एंड बी से, ओके। उसके बाद इसी सेम वायर की या इसी सेम एंड से, तो इसी वायर की इसको कनेक्ट किया गया एक सेल से जिसकी ईएमएफ है E1, फिर इसको फर्दर कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर से, फिर एक चौकी से वाया हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी शो कर सकते हो। ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। और पोटेंशियोमीटर के अंदर जो लास्ट चीज़ हम लोगों ने सीखी है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ दी एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। उसके बिना टॉपिक इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली पोटेंशियोमीटर से उठ के आएगा, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर से उठ के आता है। सो लेट अस सी applications of potentiometer. So there are basically 2 applications. So first application देखते हैं, to compare EMFs of 2 cells. 2 सेल की अगर EMF कंपेयर करनी है तो हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर। कैसे, पूरे फॉर्मूला पे आएंगे डिराइव करते हुए, ठीक है। सबसे पहले तो वही डायग्राम जो पिछले केस में बनाया सेम डायग्राम यहाँ बना दीजिए, ठीक है। ये नोट्स में इसलिए प्रिपेयर करूँ क्योंकि कुछ बोर्ड्स वाले बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, सो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो राइट डाउन, लेट अस कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E1 whose EMF is to be calculated, ठीक है। सो जो हमारे सेल की EMF E1 थी उसकी हम लोगों ने EMF कैलकुलेट करनी है, ओके। इसके बाद वाला जो काम है वो प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है। राइट डाउन, प्रैक्टिकल्स में क्या कराया जाता है लिख लीजिए। नाउ टेक द जॉकी and slide it over the potentiometer till you attain
null point, that is zero deflection in the गैल्वेनोमीटर। यानी कि क्या किया, जो जॉकी वाला पार्ट है उसको उठाया है। मतलब अभी आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे क्योंकि स्कूल जाते तो प्रैक्टिकल्स कराते। बाकी आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन दिस कि पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है, उसकी एक्टिविटी कैसे करते हैं। ठीक है, सो जॉकी लेंगे, उसको पोटेंशियोमीटर के ऊपर ऐसे स्लाइड करना है। तब तक स्लाइड करो जब तक कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ज़ीरो डिफ्लेक्शन ना आ जाए या नल पॉइंट ना आ जाए। ठीक है, फिर उस पॉइंट को यू नोट एज जे। नोट दैट पॉइंट एज जे। मार्क दैट लेंथ as AJ or L1, right? So now we know, therefore we can write कि V balanced equals to E1 and L balanced equals to L1। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस चीज़ पे बैलेंस है, फर्स्ट EMF पे। लेंथ किस चीज़ पे बैलेंस हुई है, फर्स्ट लेंथ पे। ठीक है, एंड नाउ वी नो कि V इज इक्वल्स टू K इंटू L। सो वी कैन राइट V बैलेंस्ड इक्वल्स टू K इंटू L बैलेंस्ड। V बैलेंस्ड क्या है, E1 इक्वल्स टू K इंटू L बैलेंस्ड क्या है, L1। मार्क इट एज 1। ठीक है, उसके बाद फिर से पूरा का पूरा सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि E1 की जगह E2 ले लेंगे। ठीक है, ओके, फिर से वही जॉकी लेके उस पर वो करेंगे एंड मार्क दैट पॉइंट एज AJ डैश और L2। सो इस केस में V बैलेंस्ड होएगा E2, L बैलेंस्ड होएगा L2। अगेन वी कैन राइट कि E2 इक्वल्स टू KL2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज डिवाइड 1 बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, E1 बाई E2 इक्वल्स टू K L1 बाई KL2। K से K कैंसिल, विच एम्प्लाइज E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की। इससे आप क्या मतलब अज्यूम ले सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि इफ़ L1 by L2 is greater than 1, so we can write L1 is greater than L2 और E1 is greater than E2, क्योंकि बिल्कुल वो आपस में इक्वल ही तो है। और उल्टा ले तो अगर L2 greater than L2 upon L1 greater than 1, so we can write L2 greater than L1 or we can write E2 greater than E1, right? So this is the first application of the potentiometer. Now let us come on to the second application of the potentiometer. So this is very important application. Let us see. To calculate internal resistance of the cell। ठीक है, अगर आपको याद हो जब मैंने EMF की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने 2 रेजिस्टेंस बताई थी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो उसी एक इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम है। कैसे, टेक अ वायर स्ट्रेच बिटवीन two thick copper strips connected to the driver cell, then to a milliammeter, then to a key, then to a rheostat, and then it is made to again point B. Here the same end is connected to another cell whose EMF is E1. Then wire resistance, it is connected to galvanometer, and then again it is connected to a jockey. It is then there is a jockey, right? Now what is the change here? Now we'll have some external resistor, this one, that is capital R, और यहाँ पे फिर से key बनाएंगे and it is connected to this part, right? Okay, this is point A, this is point B। ये डिफरेंस है फर्स्ट में और सेकेंड डायग्राम में इस पार्ट का। ठीक है, ओके, सेट अप द सर्किट एज शोन। फिर से वही लाइन, लेट अस कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E1 जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है।
ठीक है, और उसको कनेक्ट किया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से फिर टू अ की। फर्स्ट केस लिखेंगे ऑन अनप्लगिंग द की, यानी कि जब की को अनप्लग किया जाएगा तो वी बैलेंस कितना होएगा E1 और L बैलेंस्ड कितना होएगा L1। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ E1 इक्वल्स टू KL1, फर्स्ट इक्वेशन अनप्लगिंग से। सेकेंड केस देखेंगे ऑन प्लगिंग द की। सो नाउ प्लग इन द की, यहाँ चेंज क्या आएगा कि जो V बैलेंस्ड है वो E की जगह V हो जाएगा, ये चेंज आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। और L बैलेंस्ड क्या हो जाएगा L। सो V कैन बी रिटन एज K इंटू L2, L बैलेंस L2 रहेगा, सिर्फ V बैलेंस चेंज होएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, राइट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सी, हम सबको पता है कि E इक्वल्स टू V प्लस I इंटू स्मॉल आर। सो यहाँ से I कैन राइट E माइनस V इक्वल्स टू I इंटू आर। सो R कैन बी रिटन एज E माइनस V बाई I। ठीक है, एंड नाउ वी नो कि V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से I कैन बी रिटन एज V बाई आर। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज़ कि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे I की, इस I की वैल्यू को इसमें पुट करना है हमें। ठीक है, सो R विल बी E माइनस V बाई इंटू आर। सो अगर मैं V कॉमन ले लूँ वो कैंसिल हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन, सॉरी V अगर मैं अलग अलग कर दूँ E बाई V माइनस 1 इंटू आर, यानी कि V को दोनों डिनोमिनेटर्स में ले लिया। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक, अब ये E किसके इक्वल है E1 के, और E1 क्या है KL1 है, V क्या है KL2 है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं अलग अलग के लिए। सो R विल कम व्हाट L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट R। दोबारा से लिख लो, R इक्वल्स L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू एक्सटर्नल रजिस्टर R। दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रजिस्टेंस, राइट। इसके बाद कुछ पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, वो लिख लो, जो कि क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। अ पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। एक पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव कब कहेंगे, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इफ़ इट कैन कैलकुलेट इवन small values of voltage drops, राइट। सो व्हाट पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव कब पाएंगे, तब जब वो वोल्टेज ड्रॉप की छोटी से छोटी वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, उस एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको और ज़्यादा सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं। इट कैन बी मेड मोर सेंसिटिव बाय decreasing the value of potential gradient that is K। ठीक है, और K की वैल्यू कैसे डिक्रीज करेंगे, राइट ऑन विच इज पॉसिबल बाय, देखो सब बच्चों को पता है, राइट डाउन वी नो कि V बैलेंस्ड इक्वल्स टू K इंटू L बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ से K क्या लिख सकते हैं, V बाई L, L किसकी, वायर की, राइट। ओके, सो V इज़ व्हाट I इंटू आर, आर किसकी, वायर की, अपॉन L वायर। ठीक है, ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन राइट इज, I को मैं ओपन कर सकती हूँ E बाई आर। ठीक है, सो K कैन बी रिटन एज E वायर अपॉन R वायर प्लस R एक्सटर्नल इंटू R वायर अपॉन L वायर। मैंने किया क्या, मैंने I को ओपन कर दिया। ठीक है, ओके, सो हम K को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, K को हम कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, ईदर बाय इंक्रीजिंग L और
बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 2 पॉइंट्स है के को डिक्रीज करने के, ठीक है। सो ये हमारी होगी बात सेकेंड एप्लीकेशन की। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यही नोट्स बार बार पढ़ो। मैं ट्राई करती हूँ कि उसकी प्रैक्टिकल की वीडियो अगर मुझे मिलती है तो आई ट्राई टू अपलोड, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप स्टडिंग।